दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ विदाई संभाषण से। यह पाठ हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, उससे यह पाठ संकलित किया गया है। पाठ का पहले का भाग हम पहले पढ़ चुके हैं पूर्व की 2 वीडियो में। अब शेष आगे जहाँ से आपको अभी दिखाई दे रहा है वहाँ से हम पढ़ेंगे। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेखक लॉर्ड कर्जन के बारे में बता रहा है कि उन्होंने प्रजा के लिए क्या किया और क्या उनका कार्य था एक प्रशासनिक अधिकारी, एक शासक रहने के साथ साथ, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। यानी कि बंगाल को आपने अलग किया, आम जनता को आपने परेशान किया। तो ये तमाम चीज़ें जो विसंगतियाँ, ये गलत था वो आपने किया, अच्छा कुछ खास नहीं किया। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ने जाती? निश्चित रूप से अगर कोई अवसर मिलता तो वो छोड़ जाती, चली जाती। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय रहे 1899 से 1904 था, 1904 से 1905 तक। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस पूरे देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। यानी कि आपने प्रजा को सताया, परेशान किया। प्रजा ने आपको परेशान नहीं किया, लेकिन प्रजा के मन से जो बद्दुआएं निकली उनका प्रभाव यह है कि आप भी अब सुखी नहीं है, आपको भी कष्ट हो रहा है। तो वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। यानी कि ये भारत की एक निश्चित रूप से विशिष्टता है, क्योंकि उसके सहजपन का दूसरे लोग लाभ उठाते हैं, इसलिए उसको प्रताड़ित और परतंत्र करते हैं। वरना भारतीय जनता तो हर तरह के कष्ट का सामना करते हुए प्रफुल्लित होकर आनंदमय जीवन जीने के लिए जानी जाती है और कोशिश भी करती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। यानी कि ये जो भारत भूमि है, ये कितनी किसी के प्रति कृतज्ञ होती है, विनम्र होती है, करुणा दयावान होती है, इसकी महिमा आप समझ नहीं पाए। और जनता की जो सहज भाव थे वो भी आप सम्मिलित नहीं कर पाए अपने प्रति। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा ने
प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में कोटे थे, वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, यानी कि यह उसका प्रेम है उस जगह के प्रति जहाँ उसने काम किया, और छोटे से लेकर बड़े पद तक, बड़े ओहदे तक उसने काम किया। प्यारे नवरगढ़, और जब वो जाने लगा तो उसने क्या कहा, प्यारे नवरगढ़ मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है, अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। अब देखिए, नरवरगढ़ लोग बसे हुए हैं उसमें, तो वो स्वयं कुछ नहीं बोलेगा, वहाँ की प्रजा, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के लोग जवाब देंगे। लेकिन आप इतनी आत्मीयता से, इतने प्रेम से, इतने विश्वास के साथ जब किसी को स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रति वो भी वफादार होता है, जवाब देता है। तो एक व्यक्ति का, एक शासक का, एक सिपाही का कर्तव्य क्या है? वो जहाँ काम करता है वो अपने ईमानदारी से वहाँ की कार्य पद्धति का निर्वहन करे, कार्य करे। तो वही सब उन्होंने किया सुल्तान ने। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है तो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। यानी कि लेखक ये कहना चाहता है कि आपने जो भी किया देश हित में नहीं किया, लोगों के हित में नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप जा रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, तो कम से कम ये बात आप उस सुल्तान नरवरगढ़ के सिपाही से भी सीख सकते हैं कि कम से कम जाते समय आपने जो भी कुछ किया निश्चित रूप से अच्छा नहीं किया, भारत का बिगाड़ा ही बिगाड़ा, जबकि आपके हाथ में बड़ी शक्ति थी, बड़ी ताकत थी, पावर थी। लेकिन अब कम से कम ये आशीष तो ले सकते हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली, प्राचीन गौरव और यश वाले देश से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी दुआओं से ही कम से कम लाभान्वित हो, या आपके प्रति वो दुआएं करें। यदि आप क्षमा मांग लें, गलतियों पर विचार करें, प्रायश्चित करें, तो निश्चित रूप से ये देश आपकी पिछली सब बातें भुला सकता है। लेकिन ऐसी उदारता आप में कहाँ है? हो तब बात बने। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है, विदाई संभाषण। इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितना भी गलत करें, लेकिन अंत में जब आप विदाई संभाषण देते हैं, जब आप जाते हैं, तो कम से कम एक अच्छे व्यक्ति बनने की कामना करें, और जिनके साथ गलत किया है उनको आप सॉरी बोलें, क्षमा बोलें और माफ़ी मांगें। मूलतः ये परिवर्तन की बात करते हैं कि आपके पास यदि शक्ति है, ताकत है, तो आप उससे सही उपयोग करते हुए परिवर्तन करें, सकारात्मक परिवर्तन करें, उसका गलत उपयोग न करें, जैसे कि लॉर्ड कर्जन ने किया। उनके पास बड़ी शक्ति थी, वो एक शासक थे, लेकिन उसके बावजूद भी, वायसराय होते रहे भी, उन्होंने कोई सकारात्मक, कोई अच्छे काम नहीं किए, भारत को उल्टा गर्त में ले जाने का काम किया। तो जब आपके पास ताकत हो, शक्ति हो किसी भी प्रकार की, तो उसका सदुपयोग कीजिए, और जहाँ आप काम करें, जहाँ से आप वेतन लें, जिस काम का आप खुद पैसा दें, उसका पूरा यूटिलाइज करें,
और ईमानदारी से वह काम करें। और अंत में अच्छे बुरे जैसे भी वहाँ पर लोग हों, उनके प्रति एक विदाई संभाषण में सकारात्मकता की बात कहें। आपके मन में जो भी क्रूर या किसी के प्रति गलत विचार हैं, या आपके प्रति किसी के मन में गलत विचार हैं, वो रहें, लेकिन शायद हो सकता है आपकी अंतिम बात पर, आपके विदाई संभाषण पर आपके द्वारा कही गई बातों से कोई परिवर्तन हो, कुछ सकारात्मकता आए, और यही उद्देश्य है जीवन का। तो विद्यार्थियों, वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।